हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड RSPCB, और इनमें परीक्षा हुई थी, एक रिक्रूटमेंट नोटिस आया था और वो था जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर JEE का। ठीक है, ये भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग नोटिस है और इस नोटिस में क्या डिटेल बता रखे हैं एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें बता रखा है कि एडवर्टाइजमेंट 2023-24 में कुल 53 पद थे, 53 पदों पर थी, जिसमें से नॉन TSP एरिया के 50 थे और TSP एरिया के 3 पोस्ट, टोटल 53 पदों पर थी। और ये थे कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर JEE। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2023। और ये ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे 5 अक्टूबर 2023 को, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप की करवाई थी। ठीक है, और इसके बाद राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस भर्ती का जो एग्जाम लिया गया था 9 जनवरी 2024 को इसका एग्जाम लिया गया था। ठीक है, और 1 फरवरी को इसमें जो एक्सर्विस मैंने कुछ पोस्ट थे उनमें चेंज किया गया था। ये इसमें बेसिक सी डिटेल दे रखी है कि JEE जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के 53 पदों पर रिक्रूटमेंट की गई थी। ठीक है, और इसका एग्जाम हुआ था 9 जनवरी 2024 को। 9 जनवरी 2024 को कुल 53 पद थे JEE के, उस पर एग्जाम लिया गया था। ठीक है, और उनके लिए अब जो कैंडिडेट जो पास हो गए हैं, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए गए हैं, अब उनके पात्रता की जांच और सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया 53 पदों के लिए। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि इन्हें तैयार करते वक्त यानी कि जो नॉन TSP एरिया में जो JEE है कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता गैर अनुसूचित क्षेत्र में, वो लगभग 2 गुना कैंडिडेट बुलाए गए और अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 5 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इनके अभी डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का अभी नहीं किया गया, जिसमें पात्रता एवं दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है। यानी कि जो नॉन TSP एरिया है उसमें जो पोस्ट है 50, तो उसके डबल कैंडिडेट की 100 कैंडिडेट उसमें बुलाए गए हैं। और 3 वैकेंसीज है TSP एरिया की अनुसूचित क्षेत्र की, उसमें 5 गुना बुलाए गए हैं। ठीक है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब इसमें लिख रखा है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनके पात्रता की जांच और मूल दस्तावेजों का सत्यापन मंडल के द्वारा 29 फरवरी और 1 मार्च को, 2 दिन चलेगा, 29 फरवरी और 1 मार्च को प्रातः 11 बजे से 11 बजे तक 11 बजे DV शुरू होगा। और वो होगा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय 4 झालाना इंस्टीट्यूट एरिया, जयपुर में। ठीक है, एड्रेस दे रखा है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं DV के लिए, उन कैंडिडेट्स को 29 फरवरी और 1 मार्च 2 दिन बुलाया गया है। किसी का नंबर 29 फरवरी को, किसी को 1 मार्च को जाना। और एड्रेस दे रखा है ये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय 4 झालाना इंस्टीट्यूट एरिया, जयपुर में। ठीक है, सुबह 11 बजे आपको रिपोर्ट करनी है और आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके जाने हैं। अब इसमें जो दिखा रखा है कि इसके बाद फाइनल लिस्ट अलग से कट ऑफ तैयार की जाएगी। अब इसमें कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिखा रखे हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, ये है TSP क्षेत्र से, अनुसूचित क्षेत्र से, और ये अनुसूचित क्षेत्र से 3 पोस्ट थी, तो 5 गुना लगभग 15 कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं DV के लिए। ये उन 15 कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अनुसूचित क्षेत्र में, TSP एरिया में। उनका कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो जनरल की जो UR में जो जनरल की कट ऑफ 134 है और ST में है वो 113 कट ऑफ है। ठीक है, ये उनकी कट ऑफ है TSP एरिया के लिए। अब इसके बाद है ये गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP एरिया, उसमें है कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, और ये है लगभग 150 कैंडिडेट्स के रोल नंबर, 150 कैंडिडेट्स की। ठीक है, यहाँ से रोल नंबर शुरू है और ये रोल नंबर ऐसे करके सीरियल वाइज रोल नंबर दे रखे हैं। ठीक है, जिस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है, ये उन कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स के रोल नंबर है। 150 कैंडिडेट्स हैं जिनके रोल नंबर है ये। ठीक है, ये है जो नॉन TSP एरिया के लिए जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब जो कट ऑफ मार्क्स हैं इनकी, ये कट ऑफ लिस्ट दिखा रखी है नॉन TSP एरिया में। तो उसमें सबसे पहले जो जनरल UR में, जो जनरल है कि मेल के लिए 163 163 कट ऑफ है, फीमेल की है 145 और विडो की है 102। उसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS में जो मेल कैंडिडेट्स की है उनकी 154 है और फीमेल की है 127। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो SC में जनरल की मेल के लिए 141 और फीमेल की कट ऑफ है 129 है।
उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ 150 और फीमेल की है 138। उसके बाद बीसी कैटेगरी की बात करें, जनरल की कट ऑफ 156 और फीमेल की 135, विडो में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद एमबीसी में जनरल की कट ऑफ है 144। ठीक है, ये सारी कट ऑफ और ये इधर लास्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। ठीक है, यानी कि इसमें दिखा रखा है कि जो बीसी कैटेगरी में जो विडो की जो पोस्ट थी उस पर कोई भी क्वालिफाई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया है। ठीक है, ये है कट ऑफ मार्क्स नॉन टीएसपी एरिया के लिए, मतलब मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए और विडो के लिए अलग अलग दिखा रखे सब कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसी के आधार पर 150 बच्चों का कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इन कैंडिडेट्स को अब इनको अपना वो करना है कि अपने डीवी के लिए वहाँ पे जाना है और उसको सबसे पहले इनकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आपका डिटेल अपलोड कर दिए जाएंगे जो। ठीक है, इनकी साइट है environment.rajasthan.gov.in। इसमें जाना कंटेंट को अंदर, कंटेंट के अंदर है इन्वायरमेंट के अंदर इसमें है राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वहाँ पे जाना है रिक्रूटमेंट 2023 पर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पूरा डिटेल है वो बाद में दे दी जाएगी। अब इसके बाद है जो कैंडिडेट्स को जो प्रोग्राम है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, किस रोल नंबर को किस दिन आना है, तो ये पूरा प्रोग्राम दिखा रखा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। ठीक है, ये रोल नंबर यहाँ से स्टार्ट है 648 से 10648 से, यानी कि 29 फरवरी को सुबह 11 बजे रिपोर्ट करना है ये। ठीक है, ये 29 फरवरी वालों का पूरा शेड्यूल है। अलग अलग रोल नंबर का सेपरेट करके दिखा रखा किस रोल नंबर को किस दिन आना है और कितने बजे आना है। तो ये 11 बजे तक है, तो सुबह 15 कैंडिडेट्स हैं, जो 15 कैंडिडेट्स हैं इनको सुबह 11 बजे तक आना है 8:29 तक। उसके बाद जो आगे कैंडिडेट्स हैं डेट सेम है 29 फरवरी, इसके बाद इनको 12 बजे बुलाया गया है आगे। ठीक है, ये इस हिसाब से पूरे दिन का शेड्यूल बना रखा है। उसके बाद अगले 15 कैंडिडेट्स को 31 तक हो गए 12 बजे, फिर अगले को 2 बजे बुलाया गया है। ठीक है, रोल नंबर सीरियल वाइज दिखा रखे हैं सारे, तो अपने अपने रोल नंबर के हिसाब से अपना रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग डेट चेक कर ले कितने बजे पहुंचना है। ठीक है, यानी कि जो टोटल में है 63 कैंडिडेट्स, उनको 63 कैंडिडेट्स को 29 फरवरी तक बुलाया गया। 29 फरवरी वाले दिन स्टार्ट से लेकर 63 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। उसके बाद आगे 64 से लेकर उनको 1 मार्च को बुलाया गया है। और ये उसके बाद ये 1 मार्च वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनका डीवी होगा 1 मार्च को, ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 102 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया 102। और उसके बाद आगे है ये 130 कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू हो 1 मार्च तक। ठीक है, और ये सारी डिटेल दे रखी है किसका डीवी है इनका। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में JEE की पोस्ट थी जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर के लिए, उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनको डीवी के लिए बुलाया गया, पूरा डीवी का शेड्यूल दे रखा है। ठीक है, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।